हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड। तो एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है कि एडवर्स पोजीशन मतलब 12 साल से किसी की भूमि पर अगर कब्जा किया हुआ है तो वो भूमि जो है उसकी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं और अगर उसमें कुछ यहाँ पे रूल दिया हुआ है कि अगर उनके अगेंस्ट में या उस तरीके से अगर कोई एडवर्स पोजीशन का जो है आवेदन लगाता है न्यायालय में, तो सिर्फ आपको एक आवेदन वहां पे पेश करना है और एडवर्स पोजीशन का जो भी वहां पे केस होगा वो वहां पर से डिसमिस हो जाएगा। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कौन कौन से कंडीशन में एडवर्स पोजीशन जो है लॉ लागू नहीं होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका अपडेट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि मैं और भी इस तरह का मोटिवेट होकर और भी इस तरीके का और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ जो कि आप लोगों को कानूनी रूप से हेल्प कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि एडवर्स पोजीशन लॉ होता क्या है और ये आया कहाँ से। तो एडवर्स पोजीशन जो लॉ है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो सेक्शन आर्टिकल 65 है, 64 है, उसमें दिया हुआ है एडवर्स पोजीशन के बारे में। तो इस आर्टिकल जो 65 है उसमें दिया हुआ है कि कोई भी प्रतिकूल कब्जा के लिए 12 साल का जो समय पीरियड है, अगर उस समय तक परिसीमा काल तक अगर कोई वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, रियल ऑनर है वो वहाँ पे नहीं करता, जो उस समय जो कब्जे में होगा वो उसी प्रॉपर्टी का वहाँ पे ऑनर माना जाएगा। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे एडवर्स पोजीशन लॉ लागू होता है। लेकिन कुछ उसमें कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में अगर कोई यहाँ पे एडवर्स पोजीशन के तहत अगर न्यायालय में केस फाइल करता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे पहला है कि अगर कोई भी जो ऑनर है वो वहाँ पे जो है माइनर है, माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का कोई जो ऑनर है, उसका रियल ऑनर है या मूल स्वामी है, वो 18 साल से उसकी आयु जो है कम है, तो उस कंडीशन में जो है एडवर्स पोजीशन लॉ लागू नहीं होगा। आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है न्यायालय में, एक आवेदन देना है कि जो इसका मूल स्वामी है वो 18 साल से कम है, इसीलिए जो है एडवर्स पोजीशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और जो केस है वो वहीं पर वो डिसमिस हो जाएगा। मतलब उस टाइप का जो केसेस है वो वहाँ पे न्यायालय में मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा है अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी ऑनर जो है वो वहाँ पे अनसाउंड माइंड है, यानी वो पागल है, विकृत व्यक्ति है, उसके रिगार्डिंग जो है उसके पास कोई भी दस्तावेज है, यानी डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे प्रमाणित कोई दस्तावेज है, तो उसके आधार पे आप न्यायालय में जाके एडवर्स पोजीशन का जो वो फाइल किया हुआ है केस है उसको वहां पर से जो है डिसमिस करा सकते हैं, क्योंकि अनसाउंड माइंड के खिलाफ भी जो एडवर्स पोजीशन लॉ है वो मेंटेनेबल नहीं है। नेक्स्ट है आर्म फोर्स। अगर कोई वहां पे आर्म फोर्स है, आर्मी है, नेवी है या फिर बटालियन में है, CISF है या पुलिस में है, जो कि वहां पे अपने जो निवास स्थान है कहीं और जाके जॉब कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे कोई एडवर्स पोजीशन का वहां पे फायदा उठा के अगर वहां पे केस फाइल कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है एडवर्स पोजीशन का जो लॉ है वहां पे मेंटेनेबल नहीं है। तो इस सभी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हुए आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करा के मेरे से बात कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप वहां पे जजमेंट भी पा सकते हैं। तो ये सब जो कानून है, इन तीनों में अगर वहां पे कोई एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करता है तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। साथ ही एक और है कि परमिशिव पोजीशन होना चाहिए या लाइसेंस परमिशन होना चाहिए। तो अगर कोई वहाँ पे परमिशन लेके कोई घर बनाया हुआ है या कब्जे में है या उसमें खेती कर रहा है, घर बनाया हुआ है, या फिर आपका लाइसेंस दिया हुआ है कि हाँ कुछ दिन के लिए आप इसको एप्लीकेबल यानी लीज पे दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो भी मेंटेनेबल नहीं होगा एडवर्स पोजीशन लॉ। मतलब कोई अगर न्यायालय में जाके कहता है कि उन्होंने मेरे को घर बनाने के लिए यहाँ पे दिया था कि आप इसमें ये घर बना के, और बाद में वो उसी चीज का यूज करते हुए उन्होंने एडवर्स पोजीशन के बारे में अगर केस फाइल कर दिया, तो उस कंडीशन में वो वहां पे मेंटेनेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्ट परफॉर्मेंस। अगर पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, सेल ऑफ एग्रीमेंट, यानी कोई भी प्रॉपर्टी का उनके द्वारा जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट किया गया है, यानी जो है सेल ऑफ जो रजिस्टर्ड सेल है उसके पहले का एक पार्ट है उसको कंप्लीट किया गया है, तो उसके आधार पे भी जो है एडवर्स पोजीशन लॉ लागू नहीं होगा, उसमें भी वो मेंटेनेबल नहीं है। यानी सेल ऑफ एग्रीमेंट हो तो उस कंडीशन पे कोई भी एडवर्स पोजीशन लॉ लागू नहीं होगा, ये भी मेंटेनेबल नहीं है। नेक्स्ट है, रहने को तो और भी बहुत सारे हैं, बट एक पॉइंट ये है कि अगर आप जिन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने एडवर्स पोजीशन का जो है केस फाइल किया हुआ है और उनको जो है रियल ऑनर के बारे में पता नहीं है कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसका रियल ऑनर कौन है, तो उस कंडीशन में जो है आपका वहां पे एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होगा। तो इस तरीके का जो है ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इस पॉइंट्स के अंतर्गत अगर कोई भी एडवर्स पोजीशन का जो है केस फाइल करता है तो वहां पर पूरी तरीके से मेंटेनेबल नहीं है। आपको सिर्फ एक न्यायालय में जाके
आवेदन देना है, जो भी आपका इसमें से जो भी कंडीशन हो उसके आधार पे। और जो है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपका जो केस है वो वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है और उसको वहाँ पर से जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।